राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ बांटो मेरी माँ। यही मेरी आराधना, यही मेरी करनी। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय शिव शंकर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं एक सच्ची घटना जिसमें एक क्रिश्चियन लड़का होता है। वो आखिरी सांसें गिनता रहता है अस्पताल में और उसकी जान राम रक्षा स्तोत्र जाप करने से बच जाती है। वो मौत के मुंह से निकल आता है। ये श्री राम जी के राम रक्षा स्तोत्र की अद्भुत महिमा, सच्ची महिमा है, चमत्कार है। इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें मेरे भाई, ताकि प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करौली जी आपके हर संकट को दूर कर दे। परिवार सहित आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय श्री राम, जय हनुमान। राम रक्षा स्तोत्र ने बचाई जान एक क्रिश्चियन परिवार से संबंधित घटना है, यानी एक ईसाई परिवार से संबंधित घटना है। वे लोग मेरे अत्यंत निकट परिचित थे और बहुत ही सात्विक स्वभाव के थे। उस परिवार में 4 बेटियां और 2 बेटे, एक माँ और एक आंटी थे। माँ बच्चों से अलग ही रहती थी, बेटे बेटियां आंटी के साथ रहते थे। बेटियों में से किसी की शादी नहीं हुई थी और बेटे बेटियों से छोटे थे। लड़कियां पढ़ लिख कर काम में लग गई। बड़े लड़के का नाम जोए सालदान है। वह बहुत नेक दिल का है, सात्विक है। वह हमारे परिवार में इतना घुल मिल गया कि सब लोग उसे हमारे परिवार का ही एक सदस्य समझकर प्यार करने लगे। वह लड़का और उसके घर वाले सभी सदस्य मुझे पिताजी कहकर ही पुकारते थे। वह लड़का और उसके घर वाले सभी सदस्य मुझे पिताजी कहकर ही पुकारते हैं। उस लड़के को बचपन से दमे की शिकायत थी। 3 जून 2007 ईस्वी के दिन वह अचानक बुखार से पीड़ित हुआ। डॉक्टरों की दवा से लाभ नहीं हुआ तो उसे दक्षिण कन्नड़ जिले के बड़े सिटी मंगलूर एक बड़े नर्सिंग होम में भर्ती करा गया। वहाँ के डॉक्टरों की बड़ी कोशिश के बाद भी बुखार कम नहीं हुआ, परंतु नाड़ी गिरती गई, हृदय की गति 20 से नीचे आने लगी और कई इंजेक्शन देने के बाद भी गिरती ही गई। लड़का बेहोश हो गया और उसको आईसीयू में रखा गया। दूसरे अस्पताल से विशेष डॉक्टरों को भी बुलवाया गया, पर सब बेकार रहा। आखिर डॉक्टरों ने हार मान ली और यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ आधे घंटे ही अब यह जीवित रह सकता है और किसी भी हालत में ज़्यादा देर इसको नहीं बचाया जा सकता। परिवार वाले रोने लगे। इसमें एक आश्चर्य की बात यह है कि किसी एक भक्त डॉक्टर ने रोने वाले परिवार वालों के कान में यह कहा कि किसी अदृश्य शक्ति की कृपा से यह बच भी सकता है। इसमें एक आश्चर्य की बात है कि किसी एक भक्त डॉक्टर ने रोने वाले परिवार वालों के कान में यह कह दिया कि किसी अदृश्य शक्ति की कृपा से यह बच भी सकता है। अतः किसी सज्जन से प्रार्थना करवाओ। प्रार्थना की शक्ति बहुत अपार होती है। फौरन उन लोगों को मेरी याद आई, परंतु मैं वहाँ नहीं था। 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद के एक गांव में मैं अपने काम में, अपने कारोबार में निमग्न था और इस घटना से सर्वथा अपरिचित था। 5 जून रात 9 बजे मुझे मेरे और उनके परिवार वालों से फ़ोन से समाचार मिला। दोनों परिवार के लोगों ने रोते हुए यह घटना बताई। श्री राम जी की कृपा से मुझे गीता प्रेस से प्रकाशित आदर्श उपकार पढ़ो, समझो और करो पुस्तक में पढ़ी हुई घटना याद आई और मैंने पूरे विश्वास से उनसे कहा, आप सब निश्चिंत होकर
राम नाम का जाप कीजिए। और यदि आप क्रिश्चियन होने के नाते राम नाम का जाप नहीं कर सकते तो यीशु की ही प्रार्थना करें। प्रार्थना में महान बल है। जो इस सालदान को कुछ नहीं होगा, जो इस सालदान को कुछ नहीं होगा। मैं पूरी श्रद्धा से अब राम रक्षा स्तोत्र का जप निरंतर करूंगा और जब तक वह स्वस्थ होकर पूरा ठीक होकर निरोग होकर मुझसे खुद फोन पर बात नहीं करेगा तब तक मैं जाप करता ही रहूँगा। ऐसा कहकर मैंने स्नान करके श्री राम जी की प्रतिमा के सामने दीप अगरबत्ती आदि जलाकर हाथ में माला लेकर पाठ शुरू कर दिया। उसकी हृदय की गति रुक जाने का खतरा था, इसलिए मैंने राम रक्षा स्तोत्र में आए हरद्यम जाम दगन्य जित इस मंत्र का विशेष जाप किया और इसको हजारों की संख्या में जपा। बस अब देखना क्या था, हजारों किलोमीटर दूर से मेरी पुकार कृपा सागर दीन दयालु अनाथ रक्षक प्रभु श्री राम ने सुनी और जो है सालदान को उसके हृदय की गति जो बहुत कम हो गई थी वो बढ़कर सामान्य होने लगी। और यह देखकर डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित हो गए। आधे घंटे के भीतर वह मरने वाला था। आधे घंटे में वह मरने के बदले अच्छा होने लगा। दूसरे दिन मुझे यह खुशखबरी फोन पर सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से दी और मुझे धन्यवादों की माला पहनाई। तो मैंने उन्हें कृपावारिधि श्री राम जी को पहनाया और उन लोगों से भी कहा कि मेरी प्रशंसा कभी ना करें। प्रभु श्री राम को हृदय में बिठा लो, बस यही मेरा सौभाग्य है। प्रभु श्री राम को हृदय में बिठा लो। उसके बाद उसे मूत्र पिंडों की बीमारी, लीवर की बीमारी, श्वास की बीमारी एक एक करके दिखने लगी। तो मैंने हिम्मत न हारकर फिर राम रक्षा स्तोत्र में आए उन अंगों के नाम लेते हुए जप किया। तो वे सब बीमारियां भी उसी तरह आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गई जैसे हृदय की बीमारी दूर हुई थी। यह सब भगवान राम जी का विशिष्ट अनुग्रह ही है। यह भगवान श्री राम जी की अपार कृपा है, कृपा दृष्टि है। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। राम रक्षा स्तोत्र ने बचाई क्रिश्चियन लड़के की जान। आपके ऊपर भगवान श्री राम जी की अपार कृपा बनी रहे। प्रभु श्री राम जी की, बाबा नीम करोली जी की यही मेरी प्रार्थना। अभी आज्ञा लेता हूँ। श्री राम जी की महिमा अपरंपार, सच्ची घटना आगे जरूर शेयर करें। जय राम।